74 ईयर्स पहले नौशाद ने छेड़ी थी अकॉर्डियन की धुन। जानिए क्यों हर फिल्म में सीने से चिपकाए रखते थे राज कपूर। हिंदी सिनेमाई संगीत पसंद है तो अकॉर्डियन की धुन आपको भी दीवाना जरूर बना देगी। ईयर 1950 में पहली बार संगीतकार नौशाद ने बॉलीवुड को इस वाद्य यंत्र से मिलवाया था। इसके बाद शंकर जयकिशन, रवि और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीतकारों ने इसे पॉपुलर बनाया। लेकिन राज कपूर वो फिल्मकार थे जिन्हें अकॉर्डियन बहुत पसंद था। भारतीय सिनेमा संगीत के बिना अधूरी है। हमारी फिल्मों में गीत और संगीत का इस्तेमाल दुनिया के किसी भी देश से अधिक होता है। वक्त के साथ जैसे जैसे हिंदुस्तान का सिनेमा बड़ा हुआ, इसमें दुनिया के तमाम हिस्सों से अलग अलग वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाने लगा। ऐसा ही एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है अकॉर्डियन, जिसे हिंदी सिनेमा में लाने का श्रेय संगीतकार नौशाद को जाता है। ईयर 1950 में पहली बार उन्होंने ही फिल्म दास्तान के गाने में इसका इस्तेमाल किया था। मोहम्मद रफ़ी और सुरैया ने इस गीत को गाया था। बोल शकील बदायूं ने लिखे थे इसके बोल और गुड़ी सिरवई ने अकॉर्डियन बजाया था। पर्दे पर हमने राज कपूर से लेकर ऋषि कपूर और शाहरुख खान से लेकर विनोद खन्ना तक को अकॉर्डियन के साथ नाचते झूमते देखा है। लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट की कहानी मई 1829 से शुरू हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में एक ऑर्गन और पियानो निर्माता सिरिल डेमियन ने एक बक्से के आकार के वाद्य यंत्र के लिए पेटेंट दाखिल किया। इसकी खास बात यह थी कि इसे कहीं भी ले जाया जा सकता था। यकीनन तब सिरिल के दो बेटे कार्ल और गुइडो को यह एहसास नहीं होगा कि यह नया पेटेंट 121 ईयर्स बाद हिंदी सिनेमा के संगीत में एक नई ताजगी ला देगा। अब सीधे आते हैं ईयर 1950 में। युवा और बॉलीवुड के दिग्गज संगीतकार नौशाद अपनी आने वाली फिल्म दास्तां के गानों के लिए नई धुन और ध्वनि की तलाश में थे। फिल्म का निर्माण AR कारदार कर रहे थे। वह एक अकॉर्डियनिस्ट चाहते थे जो उनकी कंपोजिशन में कुछ नए धुन जोड़ सके। उनके ऑर्केस्ट्रा में कावस लाड नाम का एक पारसी ड्रमर था। वह ड्रमर एक ऐसे इंसान को जानता था जिसका नाम बैंड था और पारसी नाटकों में अकॉर्डियन भी बजाता था। उसका नाम गुड़ी सिरवई था। वह उन्हें स्टूडियो ले आए और नौशाद से मिलवाया। यहीं से हिंदी फिल्म संगीत में एक नया अध्याय शुरू हुआ। पहली बार अकॉर्डियन के जरिए गाने छेड़े गए। वक्त के साथ अकॉर्डियन इंस्ट्रूमेंट में भी कई बदलाव हुए। इसे बजाने के तरीके भी बदले। बटन अकॉर्डियन, यूनिसोनोरिक और बाइसोनोरिक अकॉर्डियन, कॉन्सर्टिना, बेडोनियम, पियानो अकॉर्डियन जैसे तमाम वाद्य यंत्र बजाए गए। कॉन्सर्टिना, बेडोनियन, पियानो अकॉर्डियन जैसे तमाम वाद्य यंत्र बजाए गए। इन सभी में से पियानो अकॉर्डियन हिंदी फिल्म संगीत में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ऐसा इसलिए भी था, इसे बजाने का तरीका पियानो की तरह ही था। भले ही नौशाद ने भारतीय सिनेमा को अकॉर्डियन म्यूजिक से मिलवाया, लेकिन इसने तुरंत इस वाद्य यंत्र ने शंकर जयकिशन का ध्यान खींचा। उन्होंने इसे अपने संगीत में खुलकर इस्तेमाल किया। शंकर जयकिशन वह पहले म्यूजिक डायरेक्टर रहे जिन्होंने गाने से लेकर टाइटल, म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर हर जगह पियानो अकॉर्डियन का हर संभव तरीके से इस्तेमाल किया। तो वह खिलाड़ी कौन थे जिन्होंने इन सभी गानों और स्कोरों को बजाया था? खैर, कुछ ही लेकिन विशेषज्ञ संगीतकार थे जो इसे बजा सकते थे और बजाते थे। तब गुड़ी सिरवई, कैरसी लाड, सुमित मित्रा, धीरज धनक, के भरत, हैनॉक डैनियल, सैमी रूबेन और सूरज साठे ये वो नाम थे जिन्होंने 4 दशकों तक हिंदी गानों में बेहतरीन ढंग से अकॉर्डियन बजाकर हिंदी सिनेमा को उस दौर तक पहुंचाया जहां आज हम देखते हैं। हिंदी सिनेमा में अकॉर्डियन का इस्तेमाल बढ़ता गया, लेकिन यदि किसी फिल्म डायरेक्टर को इसे सबसे अधिक पॉपुलर बनाने का श्रेय जाता है तो वह है राज कपूर। राज कपूर को अकॉर्डियन इतना रास आता था कि उन्होंने RK फिल्म्स का सिग्नेचर म्यूजिक भी इसे ही बना लिया। राज कपूर बॉलीवुड में उन फिल्मकारों में से थे जिनकी हर फिल्म में अकॉर्डियन का इस्तेमाल होने लगा। संगीतकार यह मानकर चलते थे कि अगर यह RK मूवी है तो अकॉर्डियन तो होना ही है। हिंदी फिल्मों में RK और अकॉर्डियन एक दूसरे के पर्याय बन गए। यह हिंदी सिनेमा का पहला गीत है जिसमें अकॉर्डियन का इस्तेमाल हुआ। इसमें गुड़ी सिरवई ने अकॉर्डियन बजाया था। सुरैया और मोहम्मद रफ़ी ने गीत गाया था।
बोल शकील बदायूं ने लिखे थे और संगीत से सजाया था नौशाद ने। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज से सजे इस गीत के बोल हसरत जयपुरी ने लिखे थे, संगीत जयशंकर किशन का है। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया और बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे हैं और संगीत रवि का है। अकॉर्डियन का इस्तेमाल संगीत की लगभग सभी विधाओं में हुआ है, जैसे रॉक एंड रोल, जैज, पॉप आदि। संगीतकार रवि ने मोहम्मद रफ़ी की सिंगिंग के साथ साथ इंटरनली भी इसका इस्तेमाल किया। अकॉर्डियन की परंपरा को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जिंदा रखा जब उन्होंने बॉबी के लिए संगीत की बागडोर संभाली। यह उनकी ओर से अपने गुरु शंकर जयकिशन को एक श्रद्धांजलि भी थी। उन्होंने इस गाने में प्रमुख रूप से अकॉर्डियन का उपयोग किया और गाने में बास की बांसुरी की धुन को भी जोड़ा। आपको कैसा लगता है अकॉर्डियन का म्यूजिक और क्या आपको बजाना आता है? कमेंट कर बताएं जरूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।